जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है? जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। यह क्या है, कब लागू हुआ, कैसे काम करता है, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि जीएसटी है क्या। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। यह हर एग्जामों में पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। आ गया हमारा जीएसटी के बारे में बेसिक बातें। यह कौन सा कर है, कैसा कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है? तो आप क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट क्या है? जैसे डायरेक्ट, पहले समझिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे आपके इनकम पर जब कोई टैक्स लगता है, सैलरी पर कोई टैक्स लगेगा सीधे सीधे, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। लेकिन अब जो आप खाद्य वस्तुएं प्रयोग करते हैं या कोई चीज सामान जो उपयोग करते हैं, उन पर टैक्स लगता है। उन पर टैक्स लगेगा और पे कौन करेगा? ग्राहक, उपभोग करने वाला उसे पे करेगा। तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अगर हम कोई बाइक खरीद के ला रहे हैं तो उस पर सरकार द्वारा जीएसटी लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आपको समझ में आ गया होगा। यह लागू कब हुआ था? यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। डेट आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था। और यह कैसा मॉडल है? वन नेशन वन टैक्स। किस मॉडल पर आधारित है? वन नेशन वन टैक्स, मतलब कि एक देश एक कर। एक देश, वन नेशन वन टैक्स का मतलब क्या हो जाएगा? वन, इसका हो जाएगा एक देश। एक देश एक एक कर। पहले भी हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से पहले भी कर लगाया जाता था, लेकिन वह कई तरह का कर होता था। माल वाहक हो गया, फिर उत्पाद शुल्क हो गया, फिर अलग अलग कर दे। ये राज्य सरकार का अलग हो गया, केंद्र सरकार का अलग हो गया। तो कई तरह के कर होते थे, तो उनको एक करके क्या बना दिया गया? जीएसटी। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत यह काम करता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन। यह करंट की बात भी हो सकती है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर हमेशा बदलते रहते हैं। तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए? अमिताभ बच्चन। यह एक इंटीग्रेटेड टैक्स, एकीकृत कर है। कैसा कर है? एकीकृत कर। एकीकृत क्या होता है, हम इसके आगे वाली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं विस्तार से। तो आप इतना जानिए कि यह एक इंटीग्रेटेड टैक्स, एकीकृत कर है। इसमें 17 टैक्स शामिल हैं। कितने टैक्स शामिल हैं? 17 टैक्स। मान लीजिए कोई वस्तु बनी, कोई वस्तु बना, इस पर कितना टैक्स लग रहा था पहले? 17 टैक्स। अब 17 टैक्सों को मिला के एक टैक्स क्या बना दिया गया? जीएसटी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? जीएसटी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और 23 क्या है? सेस हैं, उपकर। जैसे एक कर लगता है, फिर कर के ऊपर क्या लगता है? उपकर। तो ऐसे उपकर कितने हैं? 23 हैं। तो 17 कर हैं और 23 क्या हैं? उपकर हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस था। कौन था? फ्रांस। कब लागू किया था? 1954 में। हमारे देश में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 में। लेकिन फ्रांस इसको 1954 में ही लागू कर दिया था। लेकिन बात करते हैं भारत का जीएसटी मॉडल किस पर आधारित है? यह कनाडा से लिया गया है। कहां से? कनाडा से। जीएसटी को पहले लागू करने वाला देश फ्रांस, लेकिन हमारा जो जीएसटी कानून है वह कहां से लिया गया है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जीएसटी से जुड़ी संसद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को इस स्लाइड में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि जीएसटी के लिए हमारी संसद में 122वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। अब ये क्या है? एक तो होता है संविधान संशोधन
अधिनियम और ये विधेयक। विधेयक किसे कहते हैं? जब कोई बिल संसद में लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विधेयक। यही विधेयक अगर पास हो गया और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, तो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो जीएसटी के लिए हमारी संसद में 122वां क्या लाया गया था? विधेयक लाया गया था, 122वां विधेयक। फिर आगे एक पॉइंट है, 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया। अब जोड़ने की बात कैसे हुई कि मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई, उसके बाद संविधान संशोधन हुआ और 101वां संविधान संशोधन था जिसके तहत वह जोड़ दिया गया। जैसे 122 एक विधेयक संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक 122 कैसे पहुंच गया है? मान लीजिए कोई बिल ले आया जाता है संसद में, तो कोई पास होता है, कोई नहीं पास होता है, तो न पास होने वाले की संख्या भी इसमें जुड़ी है, इसलिए यह ज्यादा हो गया और यह क्या है? कम है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि विधेयक और अधिनियम क्या होते हैं। यह 3 अगस्त 2016 में राज्यसभा से पास हुआ था। अगर आपको डेट पूछ लिया जाए तो डेट भी आपको याद रहना चाहिए। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से और 8 अगस्त 2016 में लोकसभा से पास हुआ था। लोकसभा से कब पास हुआ? 8 अगस्त 2016 को। और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए कब? 8 सितंबर 2016 को। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। अब जब यह कानून बनकर तैयार हो गया तो अब राज्यों की जिम्मेदारी थी उनको लागू करना। तो सबसे पहले कौन सा राज्य था जो जीएसटी लागू किया था? असम। कौन था? असम। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम था। अब बात करते हैं दूसरा राज्य कौन था। पहला हो गया असम, यह सबको याद है और एग्जाम में पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं पूछा जा रहा है। अब क्या पूछा जा रहा है? दूसरा। दूसरा राज्य कौन था? बिहार। दूसरा राज्य कौन था? बिहार। अंतिम राज्य अगर आपसे पूछ ले क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अंतिम राज्य कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर अस्तित्व में नहीं है, इसको तोड़कर क्या बना दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। क्या आपको पता है कौन से हैं? एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल हिंदी में कहते हैं जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद का आर्टिकल 279 ए में रखा गया है। कहाँ रखा गया है जीएसटी परिषद को? 279 ए में रखा गया है, जिसका गठन 12 सितंबर 2016 को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 2016 को। कुल सदस्य इसमें कितने होते हैं? 33। 33 सदस्य क्या हैं? जो मिलकर उसमें काम करते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 33। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 33 है। फिर आता है बात, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमण। ये कहाँ का है? वर्तमान का। पहले जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। पहले कौन थे? अरुण जेटली। वर्तमान कौन है? निर्मला सीतारमण। यह डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कहाँ लगाया जाता है? कंजप्शन पर लगाया जाता है, उपभोग पर। अभी हम आपको पीछे बता के आ रहे हैं कि जो इसका उपभोग करता है उस पे टैक्स उसको पे करना होता है। मान लीजिए कोई खाद्य वस्तु है, इस पर कंपनी ने, सरकार ने टैक्स लगाया, तो यह कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। कंपनी के ऊपर लगेगा। कंपनी के ऊपर मान लीजिए यह कंपनी बनाई है तो कंपनी के ऊपर लगा, कंपनी इसको महंगा कर दी, महंगा कर दी, और इसको उपभोग कौन कर रहा है? ग्राहक। तो कर वसूला किससे जाएगा? ग्राहक से। क्या है? उपभोग पर लगता है, जो उपभोग करेगा उसको पे करना पड़ेगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी के प्रकार कितने हैं? तो जीएसटी कितने प्रकार की है? 1, 2, 3, 4। 4 प्रकार। कैसे? सीजीएसटी क्या है? सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है? यह केंद्र सरकार लगाता है। क्या लगाता है? केंद्र सरकार, और राज्य सरकार भी इसमें शामिल होता है। ये क्या है? केंद्र सरकार। सेंट्रल, आप यहां देखिए सी से क्या हो जाएगा?
सेंट्रल, सेंट्रल मतलब केंद्र, केंद्र द्वारा लगाया गया कर क्या कहलाता है? सीजीएसटी। और एसजीएसटी क्या है? स्टेट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहां आगे आपको दिख रहा है एस, सी से सेंट्रल, एस से स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लीजिए कोई वस्तु यूपी में बना, उत्तर प्रदेश में बना, कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ही बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है? उत्तर प्रदेश में ही बिक रहा है, उत्तर प्रदेश में बन के उत्तर प्रदेश में बिक रहा है। तब इस पे केंद्र और राज्य, यहाँ क्या लिखेंगे? केंद्र और राज्य सरकार इस पर टैक्स लगाती है, केंद्र और राज्य सरकार इस पर टैक्स लगाती हैं। आगे बात करते हैं यूटीजीएसटी क्या है? जब कोई वस्तु केंद्र शासित प्रदेश में बनकर केंद्र शासित प्रदेश में बिकता है, तब उस पर कौन टैक्स लगाएगा? केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन क्या होते हैं? वह केंद्र के अधीन ही आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कहाँ किसके अधीन आते हैं? केंद्र के अधीन ही आते हैं। अब बात करते हैं आईजीएसटी क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह क्या है? इंटीग्रेटेड से तो ना कोई स्टेट होगा ना राज्य होगा। तो मान लीजिए एक उदाहरण से हम समझते हैं कि कोई वस्तु बना है यूपी में, यूपी में सामान बना है, बिक रहा है कहाँ? पंजाब में। बिक रहा है कहाँ? पंजाब में। अब इसको बताइए कौन इस पर जीएसटी लगाएगा? यूपी सरकार लगाएगा या पंजाब सरकार लगाएगा? तो इनमें मतभेद न हो, मतभेद होने के कारण क्या लगाया जाता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी कौन लगाता है? केंद्र सरकार। आईजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है, और जितना उसको इनकम होता है इससे, वह जीएसटी अंतरराज्य व्यापार पर, जीएसटी केंद्र सरकार लगाएगी, अंतरराज्य, ये क्या है? अंतरराज्य है। और जीएसटी की सिफारिश पर इसका विभाजन होगा। मान लीजिए 100 रुपया आया, 100 रुपया आया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 100 रुपया आया। अब यूपी को कितना देना है और पंजाब को कितना देना है, ये कौन बताएगा? जीएसटी परिषद बताएगा। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार उनका वितरण करेगी। जीएसटी परिषद कहेगा कि मान लीजिए 45 रुपया दे दीजिए यूपी को और 55 रुपया दे दीजिए पंजाब को, तो केंद्र सरकार उसका विभाजन कर देगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आईजीएसटी क्या है। जीएसटी को कहां रखा गया? आर्टिकल 246A के तहत केंद्र सरकार को वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। अगर इसमें कोई संशोधन करना पड़े या कोई और आर्टिकल जोड़ना पड़े या कोई भी किसी भी तरह का कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और किस आर्टिकल के तहत है? 246A। किस आर्टिकल के तहत? अगर आपसे पूछेगा कि केंद्र सरकार जीएसटी में किस आर्टिकल के तहत कानून बना सकती है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 246A। कितना हो जाएगा? आर्टिकल 246A। यह बात आपको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी टैक्स स्लैब, जीएसटी के कितने प्रकार से उस पर टैक्स लगाया जाता है? तो कितना तरह का है? 5 तरह का। क्या है? 0%। एक तो है 0%, ये क्या है सर? इसमें कुछ वस्तुएं आती हैं जिन पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, उन्हें क्या किसमें हम रख सकते हैं? 0% का। लेकिन अगर हम यहाँ से 5 से माने, 1 2 3 4 5, यहाँ से मानेंगे तो 4 ही होगा। लेकिन अगर सवाल आ जाएगा कि जीएसटी टैक्स स्लैब कितने हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? 5, क्योंकि ये 0 भी काउंट होता है। क्या है? 0, 5%, 12%, 18% और 28%। अब इसमें कौन कौन वस्तुएं किस पर लगेगा? 12%, किस पर? 18%, किस पर? 28%। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये करंट की बातें हो गई, क्योंकि सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है कि किस पर कितना टैक्स लगने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गया? अब बात करते हैं जीएसटी लागू करने का सुझाव देने वाली समिति कौन थी? विजय केलकर समिति 2002 में। कब समिति सिफारिश की थी जीएसटी लागू करने के लिए? 2002 में। लेकिन लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। हम बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ये क्या था? सुझाव देने वाली समिति थी। कौन? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जीएसटी लागू करने का सुझाव देने वाली समिति कौन थी? विजय केलकर समिति। लेकिन अगर कहा जाए कि जीएसटी ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति कौन थी,
तो असीम दास गुप्ता समिति। जीएसटी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? असीम दास गुप्ता समिति। और विजय केलकर समिति ने क्या? सिर्फ सुझाव दिया था। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं जीएसटी इन। ये क्या है? जीएसटी इन नहीं है, IN है। जीएसटी IN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे जी आधार कार्ड में नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, उसी तरह क्या है? जीएसटी नंबर। इसमें कितने अंक होते हैं? 15 अंक। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है कि जीएसटी में कितने अंक होते हैं, पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं, ये सब एग्जाम में पूछा जाने लगा है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीएसटी में कितने अंक होते हैं? 15 अंक। जीएसटी में कितने अंक? उत्तर हो जाएगा 15 अंक। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात करते हैं जीएसटी के बाहर रखे गए उत्पाद। जीएसटी के बाहर रखे गए उत्पाद कौन कौन से हैं? शराब हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया। पेट्रोलियम उत्पाद से क्या समझते हैं आप? पेट्रोल। क्या समझते हैं? पेट्रोल, डीजल, डीजल, गैस, गैस, मिट्टी का तेल, ये सब क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम उत्पाद हैं। विद्युत पर भी नहीं लगता जीएसटी, रियल एस्टेट पर नहीं लगता, तंबाकू पे नहीं लगता, अफीम पे नहीं लगता। जिन पर जीएसटी नहीं लगता उन्हें जीएसटी के बाहर रखे गए उत्पाद कहते हैं। लेकिन यहाँ जीएसटी नहीं लगता तो इसका मतलब कि यह टैक्स फ्री है। क्या यह टैक्स फ्री है? जी नहीं। क्या है? यह टैक्स फ्री नहीं है। इन पर और कर लगते हैं, इन पर और कर लगते हैं, जो कि उत्पाद शुल्क हो गया, फिर मालवाहक मान लीजिए यहाँ से वहां जा रहा है तब लगेगा। इसमें टैक्स वो क्या था? जीएसटी है एक देश एक कर, एक देश एक कर, लेकिन यह एक देश एक कर वाला नियम इस पर लागू नहीं होता। इन पे और अधिक सरकारें टैक्स वसूलती हैं, जिससे के कारण यह महंगा बिकता है। लेकिन महंगा बिकने का क्या मतलब है? शराब से सरकार को बहुत ज्यादा इनकम आता है। क्यों? क्योंकि उस पर जीएसटी नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं है, उस पर अन्य कर सरकार थोप देती है। लेकिन क्या करें? आदमी पीता है, आदमी शराब पी रहा है, टैक्स बहुत ज्यादा है, सरकार को बहुत इनकम हो रहा है, लेकिन सर वह पी रहा है। वह जानता है कि सरकार जानती है कि शराब को आदमी छोड़ेगा नहीं, इस पर टैक्स लगा दीजिए। यह बुरी चीज भी है, लेकिन सरकार को इनकम हो रही है तो बढ़ावा दे रही है। ये था जीएसटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।